पुरुष के पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है और अगर पैसे ना हो तो पुरुष नंगा हो जाता है। जब एक पुरुष की एक महिला से शादी की बात चल रही थी तो लगता था कि ये वही लड़की है जिसे भगवान ने उसके लिए बनाया है। जल्दी ही वे इतना घुल मिल गए कि जिम्मेदारियों की बातें शारीरिक संबंध तक पहुंच गईं। एक युवक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तब मिला जब उसकी शादी तय हुई। वह लड़की जिसे वह अपने जीवनसाथी के रूप में देखने लगा था उसे भगवान की ओर से उपहार मानता था। उनकी मुलाकातें बढ़ी, बातचीत ने उन्हें नजदीक ला दिया और जिम्मेदारियों की बातें जल्द ही शारीरिक संबंधों तक पहुंच गईं। युवक को यह महसूस हुआ कि वह सही लड़की से मिल चुका है जो न केवल उसे बल्कि उसके माता पिता को भी उतना ही प्यार करेगी। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चलने लगा। युवक को लगा कि उसने एक ऐसी जीवनसाथी पाई है जो उसकी सभी इच्छाओं का सम्मान करती है और उसके परिवार का ध्यान रखती है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, युवक ने महसूस किया कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना जरूरी है। जब उसने अपनी पत्नी से यह बात की तो उसे आश्चर्य हुआ कि पत्नी ने कहा, अब और क्या कटौती करनी है, मैं पहले से ही मन मार कर जी रही हूँ। युवक ये सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि वह तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपनी इच्छाओं को दबाकर जी रही हो। उसने उससे पूछा, आखिर किस चीज की कमी है जो तुम मन मार कर जी रही हो। पत्नी ने जवाब दिया, मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ, साल में 4-5 ट्रिप करना चाहती हूँ, अपने घर को सजाना चाहती हूँ और ब्रांडेड मेकअप का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। युवक ने कहा, तुम पहले ही महंगे मेकअप का इस्तेमाल करती हो, फिर भी तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी ने जैसे एहसान जताते हुए कहा, मैं तो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करती। ये सुनकर युवक को आत्मग्लानि होने लगी कि वह अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा है। उसने इस विषय पर बात नहीं की और अतिरिक्त आय के लिए कुछ और काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पत्नी ने अपने जन्मदिन के लिए एक महंगी ड्रेस चुनी और युवक से पैसे मांगे। युवक ने मजाक में कहा, इस बार पैसे नहीं हो पाए हैं, अगले महीने ले लेना। ये सुनते ही पत्नी गुस्से में आ गई और युवक से दूरी बनाने लगी। जब युवक ने अंततः उसे पैसे दिए तो पत्नी तुरंत खुश हो गई और माफी मांगने लगी। अगले दिन जब पत्नी ने फिर से करीब आने की कोशिश की तो युवक का मन नहीं था। उसने उससे मना कर दिया। युवक ने महसूस किया कि उसकी पत्नी को उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार है। वह अपनी पत्नी को अपने गांव ले जाना चाहता था जहां वह अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, लेकिन पत्नी ने यह कहकर मना कर दिया कि गांव में वह असहज महसूस करेगी। युवक ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता के साथ ही रहेगा, जो बिना किसी शर्त के उससे प्यार करते हैं। उसने पत्नी को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो युवक ने उसे वहीं छोड़कर गांव लौटने का निर्णय लिया। युवक ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी को उसके माता पिता से कोई लगाव नहीं है और उसे सिर्फ उसके पैसों में दिलचस्पी है, तो उसने अंततः उसे पैसे भेजना बंद कर दिया। कुछ समय बाद पत्नी ने तलाक के लिए कोर्ट में मामला दायर किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि पति उसे शारीरिक सुख देने में समर्थ नहीं है। कोर्ट में युवक ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन उसे यह जानकर धक्का लगा कि कानून के अनुसार पत्नी को पति के माता पिता की सेवा करना जरूरी नहीं है। युवक ने केस हार दिया और उसे अपनी पत्नी को हर महीने पैसे देने का आदेश मिला। इस अनुभव से युवक को ये सीखने को मिला कि आज के समय में सच्चा प्रेम केवल माता पिता ही कर सकते हैं। इसलिए जब जीवनसाथी चुनने की बात आती है तो प्रेम और आत्मीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल बाहरी सुंदरता को।